चलिए आइए आ जाओ, अलग अलग बैठाने बोला भाई, आ जाओ दीदी, आगे अंदर कोई नहीं जाता, कोई अंदर नहीं जाएगा कभी। बोलना नहीं है, मुंह तोड़ूंगी मैं, बता देती हूँ। अभी आपके बाप लोग आएंगे आप लोगों को छुड़ाने, याद तुम लोग ना दिमाग हो गूंगे। दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे कि छत्तीसगढ़ में एक दल वाले लोग आए दिन मसीह लोगों के ऊपर वहाँ पर कोई ना कोई सताव या फिर कोई ना कोई उन पर अटैक करते हैं और उन्हें अपना निशाना बनाते हैं। और एक आंटी जी जो कि वहाँ के बेरोज़गार युवाओं को साथ लेकर लाइमलाइट बटोरने के लिए और पॉलिटिक्स में एंट्री हो जाए, इसके लिए वह हिंदू धर्म की रक्षक बनकर मसीह लोगों को डराने धमकाने और झूठे आरोप लगाने का बस मौका या फिर एक छोटा सा बहाना ढूंढती ही रहती है। और अब इस बार छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन में इन्होंने 2 कैथोलिक नन्स को, जिनके साथ वहां के 3 लोकल मसीह विश्वासी भी जा रहे थे, उनके ऊपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लालच देकर धर्म परिवर्तन जैसे झूठे और बेबुनियाद आरोप लगवाकर डरा धमकाकर उन्हें जेल में डलवा दिया। और इस घटना की वीडियो के सामने आने के बाद केरल और छत्तीसगढ़ के कैथोलिक क्रिश्चियंस ने और वहाँ के मुख्यमंत्री ने भी इसको लेकर पीसफुली प्रोटेस्ट किए। कई एमपीज़ ने पीसफुली प्रोटेस्ट किए और सिस्टर प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस जो कि कैथोलिक नन्स हैं, उन पर लगाए गए ह्यूमन ट्रैफिक और धर्म परिवर्तन के आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया। साथ ही उनकी रिहाई की मांग भी की, जिसकी वीडियो क्लिप कुछ इस तरह से है। സ്നേഹം മാത്രമല്ലേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളെന്തിനാണ് ഞങ്ങളെ ഭയപ്പെടുകയും ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റേഴ്സിനെ അന്യായമായിട്ട് തുറുങ്കിലടക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? അവരെത്ര വലിയ തീവ്രവാദികളാണോ കൊടും ഭീകരരാണോ അവരെ കാണുവാൻ വേണ്ടി കടന്നു ചെല്ലുന്നവരെ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് കാണുവാനായിട്ട് അനുവാദം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഗൂഢതന്ത്രത്തെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണേണ്ടത്? എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കാണേണ്ടത്? അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് ഈ പ്രതിഷേധ ധർണ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളോട്, ഞങ്ങളുടെ ഭരിക്കുന്നവരോട്, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരോട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾക്ക് ആരെയും നിർബന്ധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. സർവശക്തന്റെ കരുത്ത് ആരറിയുന്നോ അവൻ കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ച് അവന്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. ഞങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധിച്ച് ആരെയും മാനസാന്തരപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. ഉത്തമമായ ബോധ്യങ്ങൾ ഉള്ളിടത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓരോ വ്യക്തി അവന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ഇഷ്ടമുള്ള മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത്. लेकिन दोस्तों केरल के मुख्यमंत्री ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले की तरफ ध्यान देने को लेकर एक लेटर भी लिखा। और साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ को शांतिप्रिय राज्य बताते हुए इस केस को पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाने की बात कही। तो वहीं बीजेपी ने दल वालों से, यानी कि इन आंटी और इनकी टीम से उनका कोई भी लेना देना या फिर सीधा संबंध नहीं है, इसको ये कहकर पल्ला झाड़ दिया। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के बहुत से नेता, एमपी इसको लेकर और माइनॉरिटीज़ की सुरक्षा को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, जिनमें राहुल गांधी भी शामिल हैं, जिन्होंने बेरोज़गार दल की टीम लीडर और धर्म की रक्षा का ठेका लेने वाली इन आंटी जी को एक करारा जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने क्या कहा है आइए हम जानते हैं उनके इस ट्वीट के माध्यम से। 2 कैथोलिक नन्स को छत्तीसगढ़ में जेल में डाल दिया गया क्योंकि उन्हें उनके धर्म के कारण निशाना बनाया गया। ये न्याय नहीं है। ये बीजेपी आरएसएस की भीड़ का शासन है। ये एक खतरनाक पैटर्न को दिखता है। इस शासन के नीचे अल्पसंख्यकों का व्यवस्थित उत्पीड़न हो रहा है। यूडीएफ एमपीज ने आज संसद में विरोध प्रदर्शन किया। हम चुप नहीं बैठेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता एक संवैधानिक अधिकार है। हम उनकी तुरंत रिहाई और इस अन्याय के लिए जिम्मेदारी तय करने की मांग करते हैं। तो दोस्तों आप सभी इन मसीही विरोधियों के लिए और इन आंटी जी के लिए प्रार्थना ज़रूर करें कि परमेश्वर इन्हें बुद्धि और समझ दें और इनकी आत्मिक आंखें खुलें और इनका गुंडा राज ख़त्म हो।
क्योंकि यह लोग जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे थे तब पता नहीं कहाँ गायब थे, तब इनकी आवाज़ पता नहीं कहाँ थी। लेकिन जब बात आती है अपने ही राज्य में माइनॉरिटीज़ के ऊपर दादागिरी करने की या फिर उनको डराने धमकाने की, तो ये एकदम से आगे आ जाते हैं। जबकि आपने इनकी एक भी वीडियो ऐसी नहीं देखी होगी जिसमें इनके द्वारा, इनके बेरोज़गार दल के द्वारा किसी मुस्लिम के ऊपर इस तरह से हमला किया गया हो, उन्हें डराया धमकाया गया हो या फिर उन पर ऐसे आरोप लगाए गए हों। क्योंकि इन्हें पता है कि अगर हम उनके उधर गए तो इनके साथ कुछ ऐसा हो सकता है जो इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन मसीही लोग जो कि शांति प्रिय हैं, जो कि प्रेम पसंद हैं, वह लड़ाई झगड़े नहीं करते। इसीलिए इस बात का फ़ायदा उठाकर आए दिन ये आंटी जी और इनका दल मसीही लोगों के पीछे पड़ा रहता है। लेकिन हम यही प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इनको बुद्धि समझ दें, इनका भला हो और ये सच्चाई को जानने पाएँ। बाकी दोस्तों, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।